वृंदावन धाम में कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए। मन जो ब्रजवासी हैं जिनके मकान दुकान है उनको थोड़ा ध्यान में रखे और बनना चाहिए। वृंदावन में मेन चीज़ है यमुना जी और लता पता और ब्रजरज, तो ब्रजरज का भी ध्यान दिया जाए, यमुना जी का भी ध्यान दिया जाए, लता पता का भी। और कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए क्योंकि जो बिहारी जी का मंदिर है वो सैकड़ों साल पुराना है। जब जनता कम थी और उसके अपेक्षा आज 10 गुनी क्या 100 गुनी जनता बिहारी जी में आती है। मात्र खाली कंक्रीट का बन बनाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट लाए हैं तो पूर्ण तरह से जो ठाकुर जी से अस्तित्व है, वृंदावन से अस्तित्व है, वो बन के रहें। ब्रज की रज और लता का भी ध्यान रखा जाए और जमुना महारानी का भी साथ लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से वृंदावन में लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर जहां सरकार भी प्रयासरत थी, तो उसी के दृष्टिगत अब सरकार के द्वारा एक नया फैसला लिया गया है जो कि वृंदावन के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। वहीं जहां वृंदावन में कॉरिडोर की मांग को लेकर कॉरिडोर बनने की स्वीकृति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ जो साधु संत हैं जानेंगे इनसे ये क्या कहेंगे इसको लेकर। जी, मैं मोहिनी बिहारी शरण, कॉरिडोर के पक्ष में हम लोग हैं। समाज, मंदिर, देवालय, ब्रजवासी जो वहाँ स्थानीय लोगों की दुकानें हैं और लोगों का निवास स्थान है, उन्हें सबको और सेवायतों को साथ लेके ये कॉरिडोर की कल्पना बने। और साथ में 7 देवालय और भी हमारे हैं और कुंज गलियाँ हैं, उनका स्वरूप को भी ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, समय की मांग है और आवश्यक पर मेरा विशेष कहना है कि ये सभी मैंने जो अभी नाम गिनाए हैं आपको, इनका समाधान, क्योंकि ये ही मूल ब्रजवासी हैं, ये मूल निवासी हैं जो ठाकुर जी से लाड लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं आपस में। रोज़ उनके पड़ोसी हैं, उनके ये समझो ये कहो उनके पार्षद हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए और ज़रूरी भी है इस समय। और विशेष करके साथ में जमुना महारानी को भी अगर कॉरिडोर के साथ लेके चलें तो वो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिवर फ्रंट भी आवश्यकता है। और जमुना महारानी मात्र 500 मीटर ही वहाँ से बिहारी जी की है। और हमारे ब्रज के सप्त देवालय जो भी हैं आज भी जमुना जल से स्नान करते हैं, तो कॉरिडोर के साथ साथ वो शुद्ध जल, निर्मल जल हमारी जमुना महारानी का आए और वहाँ के बिहारी जी हमारे सप्त देवालय सब स्नान करें। अगर सरकार ऐसा कार्य करती है तो बहुत सोने में सुहागा होगा। मात्र खाली कंक्रीट का बन बनाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट लाए हैं तो पूर्ण तरह से जो ठाकुर जी से अस्तित्व है, वृंदावन से अस्तित्व है, वो बन के रहें। ब्रज की रज और लता का भी ध्यान रखा जाए और जमुना महारानी का भी साथ लिया जाए। जिस प्रकार से महाराज जी पूर्व में जहां लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर की मांग की गई थी, अब कॉरिडोर की स्वीकृति मिल गई है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ की कुंज गलियाँ हैं वृंदावन की, उनका जीर्णोद्धार होगा, उन गलियों को चौड़ा किया जाएगा, तो वो जो स्वरूप जो दिखाई दे रहा था वृंदावन का वह आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि वृंदावन कुंज गुलियों से जाना जाता है। वृंदावन चंद्रा आकार में एक बना हुआ वृंदावन है और सुंदर रज और लता का भी और ध्यान रखते हुए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं आज भारत में। भारत के अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंजीनियर हैं और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी वृंदावन को सुंदर वृंदावन, ये पर्यटक स्थल के बजाय तीर्थ स्थल को ही बनाना पसंद करेंगे। और हम लोगों की भी इच्छा है ये पर्यटक स्थल ना बने, ये तीर्थ स्थल ही बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। और सबको देखते हुए और हाई टेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और काम भी वो भी होगा। जय श्री राधे। वहीं जिस प्रकार से यहाँ कॉरिडोर की पहले मांग की गई थी, अब उसको मंजूरी मिल गई है, अब जल्द ही वृंदावन में कॉरिडोर दिखाई देगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम में कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए। मन जो ब्रजवासी हैं जिनके मकान दुकान है उनको थोड़ा ध्यान में रखे और बनना चाहिए। वृंदावन में मेन चीज़ है यमुना जी और लता पता और ब्रजरज, तो ब्रजरज का भी ध्यान दिया जाए, यमुना जी का भी ध्यान दिया जाए, लता पता का भी। और कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए क्योंकि जो बिहारी जी का मंदिर है वो सैकड़ों साल पुराना है। जब जनता कम थी और उसके अपेक्षा आज 10 गुनी क्या 100 गुनी जनता बिहारी जी में आती है। दर्शन में दिक्कत होती है, आप रोज़ देख रहे हो कि कोई ना कोई घायल हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिहारी जी में दब के हरिओम तत्सत भी लोग बोल जाते हैं। इसलिए कॉरिडोर अवश्य बने और जिनकी दुकान मकान आ रहे हैं उनको यथायोग धन दिया जाए। जो बाहर भी अगर बनाना चाहें वृंदावन से थोड़ा कुंज गली से हटके तो उनका मकान दुकान बन जाए। जय जय श्री राधे श्याम। वहीं और भी साधु संत हैं, जानेंगे क्या कहेंगे इस कॉरिडोर की बनने के लेकर। जी, जय श्री राधे। कॉरिडोर जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, वहाँ बहुत अच्छा सुविधाजनक तो दिखाई देता ही है और लाभ भी हो रहा है।
लेकिन साथ साथ हम आग्रह करें, क्योंकि हम ब्रजवासी एवं कुंज गलियाँ जो हमारी मुख्य वृंदावन की जो उपासना है, लता पता कुंज आदि, उनका ध्यान रखते हुए एवं ब्रजवासी जो वहाँ से विखंडित होंगे, वहाँ से उठ के जाएंगे, वो जितने भी वहाँ दुकानों से जिनका जीवन यापन चल रहा है, वो उनको कोई फ़र्क ना पड़े, उनकी आजीविका पे कोई फ़र्क ना पड़े, उन लोगों को एक अच्छी सुंदर व्यवस्था देने के साथ साथ कॉरिडोर का निर्माण निश्चित ही होना चाहिए। सभी संत, सभी पूरा विश्व के श्रद्धालु सब चाहते हैं कि वहाँ एक ऐसा सुंदर, साथ साथ जो हमारे सप्त देवालय हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। एवं जो यमुना जी का जो सुंदर स्वरूप है वो दिखाया ही गया है कि उसमें बड़ा सुंदर एक यमुना का तट जैसा ही उस यमुना से जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर एकदम जैसे गंगा जी के साथ साथ ऊपर दर्शन करने का ऐसा सुंदर उसका दर्शन होगा। लता पताओं का सुंदर उसमें समावेश हो और कुंज गलियों का ब्रजवासियों का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो उखड़ करके कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये भी हमको बहुत कष्ट है, क्योंकि उनको अब यहाँ कॉरिडोर के कारण से इतनी महंगाई हो गई है कि अब उन लोगों को लेने की भी स्थिति बड़ी विकट है। तो उन सब को ध्यान रखते हुए वहाँ सबको दुकान उसी कॉरिडोर के अंतर्गत मिलें और उनको आवास की भी व्यवस्था सरकार करे, ऐसा हमारा आग्रह है। और बहुत सुंदर प्रस्ताव आया है, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे कॉरिडोर की मांग? जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। कॉरिडोर समस्या का समाधान है और जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये किसी सरकार की वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, पूरा उसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि कॉरिडोर बनना आवश्यक है, कॉरिडोर बनना चाहिए। और जो मूल यहाँ के ब्रजवासी हैं, जो गोस्वामी हैं, सेवायत हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और कॉरिडोर के अंदर ही जैसे जगन्नाथपुरी में मल्टीपल कॉरिडोर बना है, जगन्नाथपुरी में 2500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर बना है वहाँ पे, और वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स बना करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें जिन लोगों की दुकानें थी वहाँ पे, उन लोगों को वहाँ पे दुकानें आवंटित की गई और उनको निवास के लिए ज़मीन खरीदने के लिए सरकार ने उचित मुआवजा दिया और 3 गुना मुआवजा दिया जो सर्कल रेट था। लेकिन सर्कल रेट से तो अभी 10 गुना रेट चल रहा है यहाँ वैसे लोकल मार्केट में। तो सरकार जो है उनको उचित मुआवजा दे, उनकी उचित रहन सहन की आगे की व्यवस्था बनाए और जो एक कॉरिडोर के अंदर ही उनको एक ऐसा मल्टीप्लेक्स बनाना चाहिए, जिनकी दुकानें टूट रही हैं उनको उसी में दुकानें आवंटित कराई जाएं। और सरकार तो विशेष रूप से ध्यान रखती है इस बात का, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो छोटे स्तर से सोचते हैं, सरकार बड़े स्तर से सोचती है। तो कॉरिडोर तो बनना आवश्यक है, लेकिन सबका समाधान हो, इन सब ब्रजवासियों का, गोस्वामियों का। कुंज गली का मतलब ये नहीं है कि 4 फीट की गली कुंज गली हो गई 3, वो सब इंक्रोचमेंट है। आप देखते हैं बिहारी जी में पहले 15-15 फुट की 20-20 फुट की ये रास्ता थी, जो अभी वहाँ पे 10 फुट भी जगह नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट को तो वैसे भी हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, सरकार इंक्रोचमेंट को कभी भी हटा सकती है, वो तो सरकार का राइट है इंक्रोचमेंट हटाने का, वो सरकार उसको हटा सकती है। लेकिन ये है कि सरकार को इन ब्रजवासियों का, गोस्वामियों का, सेवायतों का ध्यान रखना होगा और पौराणिकता जिससे नष्ट ना हो। जो पौराणिकता है, पौराणिकता भी पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम 70% 80% पौराणिकता बनी रहे। मतलब इंक्रोचमेंट इज द नॉट पौराणिकता, इंक्रोचमेंट पौराणिकता नहीं है। जो पुराने मंदिर थे, आप देखिए, जो बाहर के उससे स्टेट से आकर के लोग यहाँ पे दान करते थे, ज़मीन लेकर के एक कुंज बना देते थे ठाकुर जी के नाम पे, एक धर्मशाला बना देते थे। आज जयपुरिया धर्मशाला के अलावा और कौन सी धर्मशाला देख रहे हैं आप बताइए? कोई धर्मशाला दिख रही है आपको वहाँ पे? सब जगह दुकानें बन गई वहाँ पे, 1-1 लाख रुपए किराए पे दुकानें उठ रही हैं वहाँ पे, 1.5 लाख रुपए किराए पे दुकानें उठ रही हैं, व्यापार हो रहा है पूरा उसमें। लेकिन ये है कि सबका ध्यान रख के, सबका विकास सबका साथ, ये हमारे मोदी जी की नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार इसका ध्यान रखे और कॉरिडोर को बनाए, अवश्य बनाए। कॉरिडोर तो आवश्यकता है ही, क्योंकि जनता जिस प्रकार से बढ़ रही है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तो जनता में त्राही ताही मचेगी और हम लोगों के चलने और उठने बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल।
दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में वृंदावन के साधु संत, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा यह सुनहरी पहल की जा रही है, बढ़ती भीड़ को देखकर यह सुनहरी पहल की जा रही है और लगातार श्रद्धालुओं की हो रही हानि को देखते हुए यह सुनहरी पहल की जा रही है, तो इनका ये सभी लोग स्वागत करते दिखाई दिए। और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो उसका ये सभी स्वागत करते दिखाई दिए। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वृंदावन की जो प्राचीनता है वह भी नष्ट ना हो और भव्यता के साथ में बांके बिहारी कॉरिडोर बने, इसका ये सभी लोग समर्थन करते दिखाई दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।